बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9 में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 में नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है, इसका लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सेल साइकिल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इसमें हेडिंग्स हैं, कुछ इसमें टर्म्स हैं जिन पे ये पूरा चैप्टर जो है वो बेस कर रहा है। आगे आने वाले टॉपिक जो उसके ऊपर बेस कर रहे हैं, पहले हम एक दो हेडिंग्स वो उसकी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके जो मेन इवेंट्स हैं उन पे जो है वो चले जाएंगे। सबसे पहले इसमें सेल साइकिल को समझने के लिए हमें एक और टर्म जो है वो रिमाइंड करवाएं पिछले लेक्चर से, प्रीवियस नॉलेज से। वो है रिप्रोडक्शन की। जो टर्म हमने पहले पढ़ी हुई है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन आमतौर पर हम किसे कहते हैं? नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें, क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी खसूसियत है कि वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करता रहता है, प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग का वर्ड जो है ये स्पेशली बायोलॉजी में अपने आप ये समझ लें कि नई जनरेशन के लिए, नए बच्चों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप भी कोशिश किया करें कि जब भी आप इस तरह की जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है बायोलॉजी के अंदर, उसमें वर्डिंग वही यूज़ किया करें जो उसके अंदर मेंशन होती है। ऑफस्प्रिंग का वर्ड जो है वो बायोलॉजी में नेक्स्ट जनरेशन या एक जनरेशन के जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, अपनी ही किस्म के, अपने ही जैसे नए बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है, रिप्रोडक्शन की जो हेडिंग है, ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट लेवल्स पे कंप्लीट होता है। ये डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल आगे हेडिंग मेंशन की हुई है, रिप्रोडक्शन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक हमने डिटेल से पढ़ा था। वहाँ पर हमने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था। सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल हमने कहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हुए होते हैं। सबसे बेसिक अगर हम उसके बेस के लेवल पे जाएंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटॉमिक आ गया, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल आ गया, मॉलिक्यूलर लेवल के बाद सेल ऑर्गेनेलीज और सेल आ गया, फिर उससे नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होती है। ठीक है, जैसे कि पार्ट ऑफ सेल में भी होती है। पार्ट ऑफ सेल, कंप्लीट सेल ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेल डेवलप होकर नया सेल बनेगा। जिस वक्त एक सेल ने 2 सेल्स में डिवाइड होना है, वो क्या करेगा? उसके जो फर्दर पार्ट्स हैं, सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, वो भी डिवाइड होंगे। ठीक है, उसमें सबसे मेजर जो रोल प्ले करना होता है वो प्ले करना होता है क्रोमोसोम्स ने। वो क्रोमोसोम्स ने। अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो पार्ट ऑफ सेल हैं, कंप्लीट सेल तो नहीं है। अब क्रोमोसोम्स भी क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ सेल लाइक क्रोमोसोम प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन हो गई पार्ट ऑफ सेल की। ठीक है, अब पार्ट ऑफ सेल यानी कि जिस तरह से क्रोमोसोम हैं वो क्या करते हैं?
रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब है 1 से 2 बन जाना, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनको प्रोड्यूस न्यू का क्या मतलब हुआ, जहां पर 10 क्रोमोसोम होंगे वो डिवाइड होके 20 बन जाएंगे, ठीक है। जब वो 20 बन जाएंगे तो दोनों सेल में, जब सेल 1 से 2 में डिवाइड होगा तो 10 1 में चले जाएंगे, 10 1 में चले जाएंगे। तो क्या होगा, जब तक उसकी पूरी सेल की डिवीजन के लिए उसके पार्ट्स का डिवाइड होना भी ज़रूरी है। पार्ट्स में जिस तरह से क्रोमोसोम की डिवीजन होती है, ये हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल को ऑर्गेनली जो है वो डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट उसका डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट सेल जो है वो इसके बाद डिवाइड होगा। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट ऑफ सेल की आ गई, ये भी डिवाइड होता है, रिप्रोड्यूस होता है। उसके बाद सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स, ये प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में जहाँ पर सेल थ्योरी हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने एक हेडिंग पढ़ी थी, रोल पढ़ा था रुडोल्फ विर्चू का। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, सेल्स जो हैं, नए सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ये सेल थ्योरी के मेन जो पास्टुलेट्स हैं उनमें पास्टुलेट भी ये शामिल है। आप प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ चुके हैं। सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट ऑफ सेल का था, ये पूरे सेल का आ गया कि एक सेल से ही नया सेल बनेगा। प्रीवियसली सेल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वही डिवाइड होकर नए सेल बनाएंगे। नए सेल इटसेल्फ अपनी मर्जी से किसी नई जगह से प्रोड्यूस होके नहीं आ सकते हमारे पास। अब उसके बाद सब सेल, यानी सब सेलुलर लेवल पे हमने कहा वहाँ पर भी रिप्रोडक्शन होती है, सेल लेवल पे वहाँ पर भी रिप्रोडक्शन होती है। अब सेल लेवल, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऊपर आ जाए, टिश्यू पे आए, ऑर्गन सिस्टम पे आए, इंडिविजुअल पूरा बन गया, ऑर्गेनिज्म पूरा बन गया। तो ऑर्गेनिज्म जो हमने क्या कहा है, रिप्रोडक्शन होती ही वो है जब उसमें एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑफस्प्रिंग ऑफ देम लाइक देमसेल्व्स, अपने ही जैसे इंडिविजुअल जो हैं वो अपने ही जैसे नए जानदार पैदा कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट लेवल्स हैं। सब सेलुलर लेवल पे भी होती है, सेल लेवल पे भी होती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक था सेल साइकिल वाला, उसमें साइकिल को पहले हम थोड़ा सा एक दफ़ा रिपीट कर लें, याद कर लें। साइकिल क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट होता है विद रिपीटिशन। विद रिपीटिशन, रिपीटिशन का क्या मतलब हुआ कि सीरीज ऑफ इवेंट, कोई चीज़ एक जगह से चलती है, एक जगह से उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया, ए से सफ़र का आगाज़ करती है, दूसरी जगह पर पहुंच गई, तीसरी जगह पर गई, चौथी जगह पर गई, पांचवी जगह पर वापस वो उसी ए के पॉइंट पर पहुंच जाती है। सीरीज ऑफ इवेंट विद रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब है कि दोबारा आके यहीं से फिर दोबारा यही साइकिल उसका चलता जाए। तो हम क्या कहेंगे, ये एक साइकिल में ये चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। ये एक चीज़, ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सीरीज ऑफ इवेंट है, ए से बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, ई पे गया, फाइनल लास्टली फिर ए पर आ गया। तो क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट्स विद रिपीटिशन हो तो इसे हम क्या कहेंगे, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहां से हम चले थे वहीं पर आकर दोबारा खड़े हो जाएं तो हम कहेंगे कि एक साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे, जब यही साइकिल हम एक सेल जो है वो कंप्लीट करेगा, एक सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन इज रेफर्ड एज सेल डिवीजन। सेल का एक सेल से नया सेल बनना, उसका रिप्रोड्यूस होना, इसमें जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं हम बायोलॉजी के अंदर, उसमें हम कहते हैं सेल डिवीजन हो गई है, सेल डिवाइड हो गया, तकसीम हो गया है, एक से 2 पार्ट बन गए हैं, 2 से 4 बन गए हैं, 4 से 8 बन जाते हैं, 8 से 16 बन जाएंगे। इस तरह से फर्दर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो तादाद बढ़ती रहती है उनकी।
अच्छा जी, सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है वो कहता है कि ये क्या है, इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। और एक मेन पॉइंट और भी देख लें, वो क्या है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, और ये सेल साइकिल का एक पार्ट है जिसमें सेल रिप्रोड्यूस होके 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हमने रिप्रोडक्शन क्या कहा है, नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना। ठीक है, जितने पीछे इवेंट्स हमने उसकी तैयारी के लिए इस्तेमाल किए हैं, जितना टाइम हमने उसको 1 से 2 में डिवाइड करने के लिए जो हमने जितना ड्यूरेशन दरमियान में पीछे तैयारी की है, ठीक है, तैयारी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। जैसे अभी हम क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, क्रोमोसोम 10 से 20 होंगे तभी सेल इस काबिल हो सकेगा कि वो 1 से 2 में डिवाइड हो सके। ये जो प्रिपरेशन है, ये सेल, वही सेल साइकिल जो है, अब सेल साइकिल फर्ज करें यही है, इसमें एक टाइम वो होगा जब सेल अपने आप को नई डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, और एक टाइम वो आएगा जब सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये फर्ज कर लें एक सेल यहाँ आया, दूसरा सेल जो है वो यहाँ आ जाएगा। आगे सेल साइकिल हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पर ये डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब वो कहते हैं कि ये सेल डिवीजन जो है ये इस साइकिल का एक पार्ट है, बाकी सारा पार्ट क्या है, उसकी प्रिपरेशन फेज है। ठीक है, वो उसकी प्रिपरेशन फेज है। सेल साइकिल कितने इवेंट्स हैं, हैव 2 मेन इवेंट्स। सेल साइकिल हैज 2 मेन इवेंट्स। कौन कौन से, नंबर 1 इंटरफेज एंड नंबर 2 माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो है, अभी जैसे मैंने कहा कि जब तक सेल प्रिपरेशन नहीं करेगा, जब तक तैयारी नहीं करेगा, तब तक सेल 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकता। जो माइटोटिक फेज है ये इसकी डिवीजन फेज है, इसको हम एम फेज या माइटोटिक फेज कहते हैं। ये इसकी डिवीजन फेज है जिसमें सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो इंटरफेज है, पहले सेल साइकिल का पहला पार्ट है, वो क्या है, जिसमें इन 1 से 2 में डिवाइड होने के लिए पीछे उसको जितनी तैयारी करनी पड़ेगी वो सारी इंटरफेस के अंदर कंप्लीट करेगा। अब सेल साइकिल को डिफाइन कर लेते हैं। सेल साइकिल क्या है, द सीरीज ऑफ इवेंट्स। पहले तो साइकिल को करें, सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट्स, द सीरीज ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स जो जो वाकयात रूनमा हो रहे हैं उसकी लाइफ में। ठीक है, फ्रॉम, कब से लेके, फ्रॉम द टाइम, उस वक़्त से अ सेल इज प्रोड्यूस्ड, जब वो सेल नया तैयार हुआ था, नया बना था, जब वो सेल नया बना था उस वक़्त से लेके कब तक, उस वक़्त तक जब वो 2 में डिवाइड नहीं हो जाता, अप टिल अनटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस, ये अपनी माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट कर ले, एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, और नए सेल्स प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, एक सेल जब वो खुद नया बना है उस वक्त से लेके जब वो तमाम प्रिपरेशन कंप्लीट कर ले, प्रिपरेशन कंप्लीट करके अपनी तैयारियां मुकम्मल करके उसके बाद वो 2 सेल में डिवाइड हो जाए। इस पूरे साइकिल को हम क्या कहेंगे, पूरे इवेंट्स में जो मेजर 2 इवेंट्स आए हैं, ठीक है, जिसमें प्रिपरेशन भी आ गई और डिवीजन भी आ गई। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होगा सेल साइकिल जहाँ पे वो सेल नया बना था, और उस वक्त तक ये सेल साइकिल चलेगा जब तक वो एक सेल 2 में डिवाइड नहीं हो जाता। जब वो 2 में डिवाइड हो जाएगा तो वही सेल जो न्यू डॉटर सेल बनेंगे वो नया सेल साइकिल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो फिर अपनी प्रिपरेशन फेज दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर वो दोबारा से इंटरफेज में जाएगा और फिर प्रिपरेशन करेगा और फिर 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो एक साइकिल और कंप्लीट हो जाएगा। ये साइकिल इसी तरीके से फर्दर जो हैं वो जो भी नए सेल्स बनेंगे वो इसको कंप्लीट करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं
पहले टाइम ड्यूरेशन की, जितना टाइम ड्यूरेशन इस सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए चाहिए वो कितना होगा। पहली बात, सेल को डिवाइड होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हम कभी भी किसी भी सेल के बारे में या एक जनरल स्टेटमेंट हम कभी नहीं दे सकते कि एक सेल ये डिवाइड होने में 10 मिनट लगाएगा, 20 मिनट लगाएगा, 1 महीना लगाएगा या 100 दिन लगाएगा। ठीक है, सेल साइकिल कंप्लीट करने में कोई सेल कितना ड्यूरेशन लगाएगा ये नंबर ऑफ आवर्स में, डेज में हम कभी भी मेंशन नहीं कर सकते। सिर्फ हम एक बात बता सकते हैं कि ये जो सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का पूरा जो साइकिल है, इसके कंप्लीट होने का जो टोटल ड्यूरेशन है उसमें से जो इंटरफेज है जिसमें वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, इसमें सेल 90% टाइम जो है वो स्पेंड करता है। और जब उसने 1 से 2 में डिवाइड होना है, ये एक शॉर्ट पीरियड है। यहाँ हमने क्या कहा था, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल डिवीजन क्या है, ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ सेल साइकिल है। इस ड्यूरेशन के दौरान ये कितना टाइम इसने स्पेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ 10% टाइम टोटल सेल साइकिल का जो है वो माइटोटिक फेज में, एम फेज में गुजारेगा, जबकि 90% टाइम अपना वो क्या करेगा, वो इंटरफेज के अंदर जिसमें सेल अपनी प्रिपरेशन कर रहा था नए सेल में डिवाइड होने के लिए, उसमें 90% टाइम स्पेंड करेगा और एम फेज में सिर्फ 10% टाइम जो है वो स्पेंड करेगा। अब हम आते हैं सेल साइकिल की डायग्राम की तरफ। अभी मैं सिर्फ आपको इसके इवेंट्स बता रहा हूँ कि ये 2 इवेंट्स जो हैं कहाँ कहाँ पर कंप्लीट होते हैं और इसके दौरान टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना कंज्यूम होता है। अब इसमें अगर हम यहाँ से देखें या इसको यहाँ से स्टार्ट कर लें, जहाँ पर ये सेल न्यूली डेवलप हुआ है। हमने सेल साइकिल में क्या कहा था, सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड। ये सेल कहाँ से, यहाँ से प्रोड्यूस होके आया है, अभी ये फ्रेश सेल है। अब ये क्या करेगा, ये इस साइकिल में मूव करके दोबारा इस फेज में यहाँ तक पहुँचना है इसने। ये जब एक साइकिल पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो हम कहेंगे 1 साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया, सेल साइकिल कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले ये किस फेज में गया, G1 फेज में, इसे हम कहते हैं G1 फेज। G1 फेज में गया, अभी इसको इग्नोर करें, बाद में बताता हूं। उसके बाद S फेज में आ गया। ठीक है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो G1 से G0 फेज में चले जाते हैं, G0 फेज भी कहते हैं इसको, जीरो को जो है वो नॉट पढ़ा जाता है तो G0 फेज कहते हैं इसको। G0 फेज में चले जाते हैं जहां पर वो सेल डिवाइड होते ही नहीं है, सारी लाइफ वो सेल अपने जो जिम्मे उसके काम लगाया जाता है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फर्दर डिवीजन उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो G0 फेज में चला जाएगा वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उसका सेल साइकिल यहीं पर रहेगा। और अगर उसने फर्दर डिवाइड होना पड़ा तो फिर वापस आके वो यहीं से साइकिल दोबारा शुरू करेगा और इससे फिर G1 में नहीं जाएगा, इससे नेक्स्ट फेज में जाएगा जो कि उसकी S फेज होती है, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस कहते हैं बनाने को। ठीक है, G फॉर गैप, गैप 2 चीज़ों के दरमियान में जो गैप होता है उसे कहते हैं G। ठीक है, गैप 1 फेज जो यहाँ पर आएगी, उसके बाद आएगी S फेज, सिंथेसिस फेज, उसके बाद आएगी G2 फेज, गैप 2 फेज। गैप 2 फेज जिस वक्त कंप्लीट हो जाएगी, सेल उस वक्त तक सेल अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर चुका होगा जो उसने एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए प्रिपरेशन उसने जितनी करनी थी वो सारी कर चुका होगा। और इसके बाद G2 के बाद यहाँ से M फेज में चला जाएगा जहाँ से ये एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट जो है, एक कंप्लीट साइकिल जो है वो सेल अपना कंप्लीट कर लेगा। और इस फेज से
फिर नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। हमने क्या कहा था, न्यू सेल, अ सेल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टाइम अ न्यू सेल इज प्रोड्यूस्ड, अ न्यू सेल इज प्रोड्यूस कर लें या सेल इज प्रोड्यूस कर लें, अंटिल, जब तक ये क्या करता है, प्रोड्यूस न्यू सेल, ये जब तक अपने जैसे एक और सेल प्रिपेयर नहीं कर लेता, उस वक्त तक के ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब जो हमने यहां बात पढ़ी थी इंटरफेज में, यहां से स्टार्ट करके G1, G0, S फेज, G2 फेज। G0 को तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर सेल G0 में चला जाएगा तो फिर ये 90% टाइम भी इससे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर सेल साइकिल में वो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा वो सेल वहाँ पर गुजार रहा होगा, इस वजह से हम उसको साइड पे कर देते हैं। G1, S फेज और G2 फेज, इनमें सेल साइकिल का 90% टाइम सेल इन इवेंट्स में गुजारेगा, और जब ये सेल अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुका होगा तब वो सिर्फ और सिर्फ 10% टाइम स्पेंड करके एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। जब ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा तो एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया। अब इन सारी जो फेजेस हैं इसकी, G1, S फेज, G2 फेज, इन सब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी अपनी प्रिपरेशंस हैं। सेल का जो टाइम गुजरना होता है उसके मुताबिक वो अपनी प्रिपरेशंस करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसमें इसी सेल साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। G1 फेज के अंदर वो क्या प्रिपरेशन करता है, फर्दर उसको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो नई चीज़ें बनाना शुरू कर देगा। S फेज में उसको इससे आगे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिनको वो यहाँ पर सिंथेसाइज करना शुरू करेगा। G2 फेज में इससे आगे इवेंट्स में उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिनको वो यहाँ पर प्रिपेयर करेगा फर्दर डिवीजन के लिए, ताकि वो फर्दर डिवीजन के काबिल हो सके, ठीक है। उसके बाद M फेज़ के अंदर, M फेज़ में जो है माइटोटिक फेज़ है। माइटोटिक फेज़ में सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रहा होता है। जब 1 से 2 में डिवाइड होता है तो वो क्या करता है, इसमें इसकी भी टाइप्स हैं, ये इसी चैप्टर के अंदर हम इसे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहला ये इंटरफेस का पीरियड है, इंटरफेस का ये छोटा सा टॉपिक है, ये इंशाल्लाह इस सेल साइकिल में नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बाकी सारा चैप्टर जो है वो M फेज पे बेस करता है। इस ड्यूरेशन में सेल साइकिल में इसका ड्यूरेशन सिर्फ 10% है, लेकिन हमारी बुक में जो चैप्टर में इसका ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबा हमारे पास टॉपिक M फेज का है। S जो इसकी इंटरफेस का टॉपिक है वो हमारे पास सिर्फ ये छोटा सा ही है, इसमें थोड़ी सी डिटेल है, उसके बारे में हम थोड़ी सी ये डिस्कस करके फिर उसके बाद हम आगे बाकी इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको अच्छी तरह से तैयार करें और डिटेल से इंशाल्लाह मैं आपको इसमें जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप उसको उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।